नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। कैथलीन फॉल्बिग नाम की ऑस्ट्रेलियन महिला पर अपने ही 4 बच्चों की हत्या का आरोप लगा है। ऑस्ट्रेलिया में इस महिला को बेबी किलर और सबसे खतरनाक महिला सीरियल किलर के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने इस गुनाह के लिए इस महिला को 40 साल की सजा दी है। जेल में 18 साल की सजा गुजारने के बाद अब इस महिला को बचाने के लिए दुनिया भर के 90 वैज्ञानिक और डॉक्टर्स जुट गए हैं। दुनिया भर में इस महिला को बचाने की एक मुहिम चलाई जा रही है। आखिरकार 18 साल बाद क्यों दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इस महिला को बचाना चाहते हैं और कौन है ये महिला, आपको बताएंगे इस घटना के पीछे की सभी बातें। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जून 1967 को ऑस्ट्रेलिया में जन्मी कैथलीन फॉल्बिग का जीवन बेहद कठिनाइयों भरा था। जब कैथलीन सिर्फ 18 महीने की थी तो उनके पिता ने उनकी मां की हत्या कर दी थी। पिता की गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक दंपत्ति ने पाला पोसा। 1987 में उन्होंने क्रेग गिब्सन फॉल्बिग से विवाह किया। कैथलीन पर 1989 से 1999 के बीच अपने ही 4 बच्चों पैट्रिक, सारा, सालेब और लारा एलिजाबेथ की हत्या का आरोप लगा। हैरानी की बात थी कि हत्या के वक्त सालेब मात्र 19 दिन का था और लारा 19 महीने की। लंदन के डेली मेल अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1989 से 1999 के बीच यह महिला मानसिक तनाव और गुस्से की समस्या से जूझ रही थी। लोगों का मानना है कि इसी कारण कैथलीन ने इन 4 बच्चों की हत्या को अंजाम दिया था, लेकिन हमेशा से कैथलीन इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है और बच्चों की मौत के पीछे के कारणों को नेचुरल बताया है। कोर्ट ने कैथलीन को सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया और 40 साल की सजा सुनाई। हालांकि कैथलीन के खिलाफ सीधे तौर पर कोई एविडेंस नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि यह हत्याएं उसने ही की थी, पर परिस्थितियों पर आधारित एविडेंसेस के आधार पर ही कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। कैथलीन को दोषी साबित करने में उनकी डायरी ने अहम भूमिका निभाई। इस डायरी में कैथलीन अपने डेली रूटीन्स और घटनाओं को लिखा करती थी। जब कैथलीन से डायरी का जिक्र किया गया तो उन्होंने बताया कि कोई सुपर नेचुरल पावर उनके बच्चों को उनसे दूर ले गई। साल 2019 में भी कैथलीन को बचाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन 500 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कैथलीन को दोषी करार दिया। कैथलीन की 18 साल की सजा काटने के बाद उनके क्षमा याचना की मांग करने वालों में दुनिया भर के 90 वैज्ञानिक और डॉक्टर्स शामिल हैं, जिसमें 2 नोबेल प्राइज विजेता पीटर डोहार्टी और एलिजाबेथ ब्लैकबर्न भी शामिल हैं। इनका मानना है कि बच्चों की हत्या कैथलीन ने नहीं की थी। बच्चों की मौत एक रेयर जेनेटिक डिजीज के कारण हुई थी। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर को एक याचिका सौंपी है जिसमें कहा गया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से की जा सकती है, उसके आधार पर ठोस मेडिकल और साइंटिफिक एविडेंस को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने जब कैथलीन के बच्चे सारा और लारा के डीएनए की जांच की तो दोनों में कैथलीन के जेनेटिक सिम्टम्स पाए, जिसे कॉलमेड्यूलिन 2 CALM2 कहते हैं। CALM2 एक जीन है जो छोटे बच्चों में कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौत का कारण है। कैथलीन के लॉयर ने भी कोर्ट में यह दलील दी कि CALM2 बच्चों और बड़ों में अचानक कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौत का कारण हो सकता है। उनके लॉयर ने यह भी कहा कि हाल में हुए कई रिसर्च से पता चला है कि दूसरे बच्चों पैट्रिक और सालेब की मौत भी दूसरे प्रकार के जेनेटिक डिजीज से हुई होगी। कैथलीन के लॉयर ने यह भी कोर्ट में दलील दी कि हत्या जैसे मामलों में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को प्राथमिकता न देकर मेडिकल एविडेंसेस को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।